दुनिया भर की नजर इस्लामाबाद पर। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात। पाकिस्तान मेज़बानी के लिए तैयार। अमरीकी और ईरानी वफूद की आज रात पाकिस्तान आमद। मतवक्के वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद का आगाज। गैर मुल्की मेहमानों को लाने और ले जाने के लिए रूट्स भी तय कर लिए गए। शहर इक़्तिदार में 2 रोज़ के लिए हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। जुड़वां शहरों में कल और आज मुकामी छुट्टी का ऐलान। लबनान पर हमले कभी भी सीज़फायर मुआहदे का हिस्सा नहीं थे। जंग बंदी का ताल्लुक ईरान से है। लबनान की वजह से मामला खत्म हुआ तो ये ईरान का इंतखाब होगा। ईरानी नायब सदर जेड वेंस ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात इस हफ्ते शुरू हो रहे हैं। ईरान की जानिब से 10 नकाती तजवीज़ सामने आई है। ईरान ने 3 बार मुख्तलिफ 10 नुकात दिए हैं। ईरान ने अपना हुकूमत से खोलने का वादा किया। हकीकत और सच ये है कि अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान के जरिए ईरान से मुज़ाकरात कर रहा है। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं, इसलिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ईरान में पाबंदियों में कमी का मामला मुज़ाकरात में आ सकता है। इंसानियत का दुश्मन इसराइल मशरिक़ी वस्ता में अमन दोबारा तबाह करने पर तुल गया। इसराइल के लबनान पर शदीद तरीन फ़ज़ाई हमले, 89 अफराद जहाँ बहक, 700 ज़ख्मी हो गए। बैरूत में मुसलसल धमाके, शहर धुएं की लपेट में आ गया। इसराइली फ़ौज के मुताबिक हिज़्बुल्लाह के अहम कमांडर समेत 100 से ज़ायद हदाफ को निशाना बनाया गया। बैरूत, वादी बका और जनूबी लबनान में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की गईं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा ईरान के साथ जंग बंदी लबनान पर लागू नहीं होती। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि हमलों में हिज़्बुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचा। लबनान पर इसराइली हमले, अपनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद। ईरान की बगैर इजाज़त गुजरने वाले जहाज़ों को तबाह कर देने की धमकी। पासदार इनकलाब से मुंसलिक खबर रसां इदारे फारस के मुताबिक तेल बरदार 2 जहाज़ गुजरने के बाद अपनाए हुर्मुज़ फिर से मुकम्मल बंद कर दी गई। अपनाए हुर्मुज़ को खोलना अमेरिका ईरान जंगबंदी फार्मूले का अहम नुक्ता। ईरान इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत। लबनान में जंगबंदी से मशरूत कर दी। हुकाम ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर अपनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए अपने वादे से पीछे हट सकते हैं। लबनान में इसराइल के जुर्म पर ऐसे सजा देंगे। जंग बंदी पूरे खित्ते पर लागू होती है। हिज़्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयाँ रोकना भी मुआहदे का हिस्सा था। लबनान के वज़ीर आज़म ने दोस्त मुल्कों से इसराइली जारहियत रुकवाने की अपील कर दी। अमरीकी सदर ने लबनान की सूरत हाल को जंगबंदी से अलहदा करार दे दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि लबनान जंगबंदी मुआहदे में शामिल नहीं। 2 हफ्ते की जंगबंदी लबनान पर लागू नहीं होती। हिज़्बुल्लाह को अलग तौर पर निपटाया जाएगा। लबनान में इसराइली हमले एक अलग झड़प हैं। ईरान और अमेरिका में जंग बंदी कराई। अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत अता फरमाई। खलीज में जंग के शोले 2 हफ्ते के लिए बुझे हैं। अल्लाह को मंजूर हुआ तो जंग के शोले हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना से खिताब में कहा कि इस जंग में भाई को भाई से लड़ाने की साजिश की गई, जिसको नाकाम बना दिया। सियासी और मिलिट्री क़यादत का यकसू होकर अमन के लिए काम करना अल्लाह ताला को पसंद आया। फिर माशा सैयद आसिम मुनीर कई रातों तक जागते रहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने भी अनथक मेहनत की। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत एक थी, एक है और एक रहेगी। ईरानी और अमरीकी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हैं। अमरीकी और ईरानी वफूद इनकी दावत पर जुमे को पाकिस्तान आ रहे हैं। मुज़ाकरात कामयाब कराएंगे। पाकिस्तान की सफारती कोशिशें कामयाब। एक तहजीब का खात्मा रुक दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग रुकवा दी। अमेरिका और ईरान 2 हफ्ते के लिए जंग बंदी पर मुत्तफिक। ईरान का अपनाए हुर्मुज़ जहाज़ों के लिए खोलने का ऐलान। अमेरिका ईरान जंग बंदी के लिए हतमी मुज़ाकरात 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में शुरू होंगे। इसराइल ने भी आरसी जंग बंदी पर इत्तफाक कर लिया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का खुद मुज़ाकरात में शिरकत का इम्कान। बासूरत दीगर स्पीकर बाकिर कलियाबोफ ईरान के मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत करेंगे। अमरीकी वफ़द के सरबराह नायब सदर जेड वेंस होंगे। दफ्तर ख़ारजा में मुज़ाकरात की तैयारियाँ शुरू कर दी गईं। ईरान के खिलाफ मुमकिन अमेरिकी फौजी कार्रवाई 2 हफ्ते के लिए मौखर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीज़ फायर का फैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान
और फील्ड मार्शल से बातचीत के बाद किया। जंग बंदी दो तरफा होगी। मकसद खिते में कशीदगी कम और देर पर अमन के लिए राह हमवार करना है। अमेरिका अपने तमाम हदाफ हासिल कर चुका। ईरान के साथ तवील मुद्दती अमन मुआहदे के लिए नुमायां पेशरफ्त हो चुकी। ईरान का 10 नकाती मनसूबा मुज़ाकरात की बुनियाद के तौर पर काबिल अमल है। 2 हफ्ते की मोहलत हतमी मुआहदे की तकमील में मदद देगी। देरीना मसले के हल के करीब पहुंचना एक एजाज है। उम्मीद है जल्द ही खिते में पायदार अमन कायम हो जाएगा। जंग बंदी ईरान के तय करदा असूलों के मुताबिक हुई, जो हमारे शहदा की कुर्बानियों और आवाम की भरपूर शिरकत का नतीजा है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि आज के बाद भी ईरानी कौम हर मैदान में मुत्तहिद रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से इज़हार तशक्कुर। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की जंग खत्म करने की कोशिशों को सराहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग बंदी के लिए अनथक मेहनत की है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अमेरिका के साथ जंग बंदी मुआहदे की तौसीक कर दी। कहा, दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। अमेरिका को 10 नकाती मनसूबा कबूल करने पर मजबूर कर दिया। तजावीज़ में अमेरिका की जानिब से अदम जाहिरियत की जमानत देना मुश्किल है। अबनाए हुमस पर ईरान का कंट्रोल जारी रखने की तजवीज़ शामिल है। यूरेनियम मफसूदगी कबूल करना, तमाम पाबंदियों का खात्मा और मुआवजे की अदायगी मंसूबे का हिस्सा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान की शराइत मानने के बाद 2 हफ्ते की जंग बंदी का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 45 मिनट तक बातचीत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खित्ते की बदलती सूरत हाल पर बातचीत की। ईरानी सदर ने जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की काविशों की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने अबनाए हुमस खोलने पर ईरानी क़यादत को सराहा। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है नतीजा खेज होंगे। तर्जमान ईरानी सफारत खाना के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। अब्बास अराग़ची ने जंग बंदी के हवाले से पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों और ज़िम्मेदाराना किरदार को भी सराहा। ईरान को बड़ी शिकस्त दी, आला क़यादत खत्म, अब हकीकी अमन का मौका है। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेक्सटन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि ईरान ने शराइत कबूल की तो सदर ट्रंप ने रहम का मुजाहरा किया। ईरान की फ़ज़ाइया और मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिया, अब सिर्फ बंकर सिस्टम रह गए हैं। वो कभी एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकेंगे। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ज़ख्मी और ख़राब हालत में हैं। जनरल केन बोले अमेरिका और ईरान में सीज़फायर का खैर मकदम करते हैं। ईरान में 38 रोज़ा ऑपरेशन में 13,000 से ज़ायद हदाफ को निशाना बनाया। दफ़ाई निज़ाम मुकम्मल तबाह कर दिया। अमेरिका ने सिर्फ 10% ताकत इस्तेमाल की और मकासद हासिल कर लिए।